जय हिंद। सार्थक विजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है। जो नहीं देखे होंगे वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले सकते हैं, तीसरा वीडियो। तब जाके ये आपको आगे का पार्ट अच्छा से समझ में आएगा और याद रहेगा। ठीक है, जो चीज़ भूलने लायक होता है या कन्फ्यूज़न वाला होता है उसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वो तीनों वीडियो अच्छा लगा होगा और समझने का कोशिश करिएगा। और ये आगामी जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो पूरा झारखंड का जो इतिहास है, नागरिक है, भूगोल है, जितने आर्ट एंड कल्चर हैं, इन सभी को कवर करूँगा। आप इस चैनल पे बने रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्म। ठीक है, तो झारखंड स्थित वो कौन सा स्थान है जहाँ पे बुद्धेश्वर मंदिर मिला है? तो याद रखिएगा, बुद्धेश्वर मंदिर झारखंड में कहाँ मिला है? तो यहाँ पे एक जगह पड़ता है बौद्धपुर। ठीक है, तो झारखंड के बौद्धपुर में ही बुद्धेश्वर मंदिर मिला है। दूसरा, वर्तमान जो हमारा धनबाद है, ठीक है, वर्तमान में जो धनबाद जिला है वो झारखंड में किस धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है? तो ये किस धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है? बौद्ध धर्म का। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गिरिडीह जो है वो किस धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, धनबाद तो अभी बताए बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है, गिरिडीह किस धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है ये बताइएगा कमेंट करके। आगे देखिए, गुमला स्थित कटुंगा गांव से जो है वो क्या प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो बुद्ध की प्रतिमा, यानी बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो गुमला से। गुमला का कौन सा गांव? कटुंगा, याद रखिएगा, कटुंगा। ठीक है, गुमला के कटुंगा से बुद्ध की प्रतिमा स्थापित हुई, बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की जो है वो मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो आप लोगों को याद होगा वो पलामू किला में मिली थी। ठीक है, रिवीजन करते जाएंगे पीछे वाला। आगे देखिए, सरायकेला खरसावां में स्थित है ईचागढ़, हजारीबाग में स्थित है सूर्यकुंड और धनबाद स्थित है दालमी। धनबाद में स्थित है दालमी और खूंटी में स्थित है बालवा दाग। ठीक है, खूंटी में स्थित बालवा दाग। ऐसे तो ये सभी जो है वो इंपॉर्टेंट है कि बालवा दाग जो है वो खूंटी जिला में पड़ता है, दालमी धनबाद में पड़ता है। इसको भी आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी बनती है। तो धनबाद का दालमी, खूंटी का बालवा दाग और सरायकेला खरसावां का ईचागढ़, हजारीबाग का सूर्यकुंड, ये सभी जो है वो किसके सूचक हैं? तो बौद्ध धर्म के ही सूचक हैं। ठीक है, यानी यहाँ से बौद्ध धर्म के ही अवशेष मिले हैं। ठीक है, पलामू का एक गांव है जिसका नाम है हनुमान गांव। क्या नाम है गांव का? हनुमान गांव। तो पलामू के हनुमान गांव से क्या मिला है? तो जैनियों का पूजा स्थल, यानी जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल मिले हैं हमारे हनुमान गांव से। यानी ये पता चलता है कि पलामू का हनुमान गांव में भी जैन धर्म के लोग या जैन धर्म के अनुयायी रहते होंगे। दामोदर नदी घाटी परियोजना या दामोदर नदी घाटी से जो संबंध है वो किस धर्म का है? तो जैन धर्म का संबंध है। किस धर्म का संबंध है? जैन धर्म का संबंध है। तो इसको आप जैन और बुद्ध को समझ चुके होंगे। आगे देखिए, मौर्य काल से हम लोग पढ़ते हैं, मौर्य काल देखेंगे। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं मौर्य काल में। तो कौटिल्य, कौटिल्य को तीन नामों से जानते हैं। एक तो कौटिल्य ही बोलते हैं, एक विष्णुगुप्त बोलते हैं और एक चाणक्य बोलते हैं। यही जो है वो धनानंद का क्या था? धनानंद के दरबार में गया था, जहाँ से धनानंद ने इसकी क्या कर दी थी? अपमान कर दी थी या बेइज्जती कर दी थी। जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को इसने राजा बनाया और अपनी जो है वो सूझबूझ दिखाई धनानंद को। और उसके बाद जो है लोगों ने इनकी तेज दिमाग की प्रशंसा की। और आज भी जो है वो लोग तेज दिमाग वालों की जब भी एग्जाम्पल देते हैं तो इन्हीं का नाम लेते हैं कि आप अपने आप को चाणक्य समझ रहे हैं या चाणक्य बनना चाहते हैं। ठीक है, बुद्धि के बहुत ही विद्वान या तेज आदमी थे चाणक्य। तो चाणक्य का एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये 12 क्लास एग्जाम वगैरह में बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। हम लोग ये जान चुके हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड का नाम किससे मिला है? तो कुकुट से। अभी बताए धनानंद वाला कहानी जो बताए थे, ये कुटकुटा रहे थे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश कहा गया है। अशोक के कैवें शिलालेख में झारखंड की चर्चा है? तो ये हमारा पहले क्वेश्चन भी था वीडियो में। तो झारखंड का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है और वो भी किस नाम से? तो 8वीं नाम से। ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख में 8वीं नाम से झारखंड का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना के लिए जो हाथी होता था वो कहाँ से लेते थे? तो हाथी जो इन्होंने झारखंड से ही प्राप्त करते थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना के लिए हाथी झारखंड से लेते थे। आगे आते हैं मौर्योत्तर काल में। तो मौर्योत्तर काल में देखिए, रांची जिले से हमें कौन सा सिक्का प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा कुषाण सिक्का। ठीक है,
कुषाण कालीन सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रांची से। घबराइए नहीं, इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं आपको। कुषाण में देखिए एक शान वर्ड आ रहा है, और झारखंड की शान है कौन? रांची। क्यों शान है भाई? तो रांची में झारखंड के ज़्यादातर झरने हैं, झारखंड की राजधानी भी है, तो इन कारणों से समझ सकते हैं कि झारखंड की शान रांची है, इसलिए कुषाण सिक्के कहाँ से मिलते हैं? तो रांची से। दूसरा, रोमन साम्राज्य के सिक्के, रोमन साम्राज्य के सिक्के जो है वो कहाँ से मिले हैं? तो ये सिंहभूम से मिले हैं। इसको कैसे याद रखिएगा? सिंहभूम में सिंह आ रहा है और रोमन में रोम आ रहा है, ठीक है। शेर को देख के आदमी का रोम रोम खड़ा हो जाता है। शेर तो छोड़िए, आदमी कुत्ता देख ले उससे आदमी का हालत खराब हो जाता है। तो सिंह देख के रोम रोम जो है वो खड़ा हो जाता है। तो सिंहभूम से ही रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। चाईबासा से क्या मिला है? तो चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं। क्वेश्चन पूछेगा इंडो सीथियन सिक्के कहाँ से मिला था? तो चाईबासा से। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इंडो सीथियन समझ लिए कोई दो व्यक्ति के नाम है, और ये क्या कर रहे हैं? चाय पीने गए हैं कहीं टपरी पे। ऐसे तो डॉली का टपरी आप लोग जो टिकटॉक वगैरह वीडियो वगैरह देखते होंगे तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो खैर वो मज़ा की बात है। इंडो सीथियन जो है वो चाईबासा से प्राप्त हुआ है। इंडो सीथियन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो चाईबासा से प्राप्त हुए हैं इंडो सीथियन सिक्के। आगे देखते हैं गुप्त काल। तो हजारीबाग स्थित सतगावा, हजारीबाग में स्थित है एक सतगावा, यहाँ से गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। कौन सा अवशेष मिला है? तो गुप्तकालीन मंदिर, यानी गुप्त काल में बनाए गए मंदिरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हजारीबाग से मिले हैं। रांची जिले में एक पहाड़ है जिसका नाम है पिठौरिया पहाड़। क्या नाम है? पिठौरिया पहाड़। तो रांची में स्थित पिठौरिया पहाड़ से गुप्तकालीन कुआं मिला है। गुप्तकालीन कुआं कहाँ मिला है? तो रांची के पिठौरिया पहाड़ से गुप्तकालीन कुआं, और हजारीबाग के सतगावा से गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं या मिले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें। समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड को क्या कहा गया? ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। समुद्रगुप्त ने क्या कहा है? इसको मुरुंड कहा है। और हम लोग जानते हैं कि मुरुंड तो समुद्रगुप्त ने कहा है, जबकि मुरंड जो है वायु पुराण में कहा गया, और मुंड जो है वो विष्णु पुराण में कहा गया, और पुंड्र जो है झारखंड की सबसे पहली या प्रथम बार जो है वो चर्चा हुई थी किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में, जहाँ पे इनका नाम पुंड्र लिया गया था झारखंड का, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में क्या कहा गया है? झारखंड को मुरुंड कहा गया है। तो गुप्तोत्तर काल में देखिए, प्राचीन काल के शासकों में शशांक प्रथम शासक था जिसने क्या? झारखंड को राजधानी बनाया था। कौन सा शासक था? शशांक, ठीक है। तो शशांक जो है वो पहला शासक था जिसने क्या किया था? झारखंड को अपनी राजधानी बनाया था। झारखंड को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था शशांक ने, ठीक है। बेनी सागर जो कि पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है, बताए बेनी सागर एक मंदिर भी है झारखंड में जो कहाँ पड़ता है? पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। तो बेनी सागर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसी शशांक ने ही करवाया था, ठीक है। गुप्त वंश के बाद जब आए थे शशांक वंश, ये तुम्हारा गौड़ वंश, तो गौड़ वंश का ही शासक था शशांक, ठीक है। तो गुप्तोत्तर काल मतलब वही गुप्त के बाद आए थे कौन सा? गौड़ वंश, और गौड़ वंश का एक शासक था शशांक, जिसने बेनी सागर में स्थित शिव मंदिर, बेनी सागर में स्थित शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गौड़ शासक शशांक ने करवाया था। और गौड़ शासक शशांक ही था जिसने झारखंड को पहली बार अपनी राजधानी बनाई थी। हर्षवर्धन के काल में आया हेनसांग, ये जीके में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हेनसांग जो है वो भारत किसके समय में आया था? तो हेनसांग चीनी यात्री है, ये भारत जो आया था हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में आया था। अब ये ह्वेनसांग जो है वो झारखंड में भी आया था। तो झारखंड को जो है वो क्या कहा? की लो न सु फ ल न, ये भी हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ रिपीटेड है, ये रिपीटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कालक्रम के अनुसार चल रहे हैं। तो ह्वेनसांग ने झारखंड को की लो न सु फ ल न है। आप इसको याद करने में परेशान मत होइए, ट्रिक सिंपल रहता है कि की लो न सु फ ल न किसने कहा था? तो ह्वेनसांग ने कहा है। ह्वेनसांग देखिए, ह्वेनसांग में यहाँ हंसते और हंसते हंसते देखिए लंबा नाम बताया, चाइनीज नाम, ठीक है। और एक फाहियान, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। फाहियान ने झारखंड को क्या कहा है? तो कुकुटलाट, ये हम लोग पीछे ट्रिक से देख चुके हैं। तो हेनसांग और फाहियान ये दोनों चीनी यात्री थे। आगे हेनसांग ने राजमहल को क्या कहा है? तो ह्वेनसांग ने राजमहल को कीचिंग काइलो, क्या कहा है? कीचिंग काइलो, साथ साथ में बोलिएगा तो लंबा समय तक याद रहेगा। तो राजमहल क्षेत्र को ह्वेनसांग ने क्या कहा है? तो कीचिंग काइलो। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको इस वीडियो में या इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हमको देना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस सुझाव को अपने अंदर डालूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।